नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है कि दरोगा वाली गलती ना करें। इसका मतलब मेरा ये है कि जो लोग दरोगा में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए या अच्छे से वहाँ पे उनका पेपर नहीं गया, वो चुपचाप आँख बंद कर ठीक है बिहार एसएससी में लग जाए, क्योंकि इसका डेट जो है आपका मार्च में घोषित कर दिया गया है। मार्च में कभी भी हो सकता है इसका एग्जाम, इसलिए दरोगा वाली गलती न करें। प्रैक्टिस जितना हो उतना आप लगाइए मेरे चैनल के माध्यम से। यहाँ पे फुल डिस्कस के साथ आपको एक सेट सुबह और एक सेट शाम को कराया जा रहा है। और जिनका भी 60+ नंबर है वो मेंस में लग जाए। और मेंस का सेट जो है आपको डेली हम शाम को प्रोवाइड कराएंगे आज से, ठीक है। आज से डेली चल रहा है आप लोग का प्रैक्टिस सेट, तो जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर लगाइए। वहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट का भी हम उसमें डिस्कस किए हुए हैं। और ये आज हम लोग सेट नंबर इसको 6 नंबर देखने वाले हैं। और 1 से लेके 5 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है बिहार टीचर करके, उसी में ये सारा प्ले लिस्ट में आपको जो है सेट मिलेगा। आप वहां जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, और एक लड़की कमेंट की थी कि सर जी उसका पूरा पीडीएफ दीजिए, मतलब 1 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन है इसका पूरा पीडीएफ दीजिए। तो वो 4 गो सेट जो था उसमें हम 75 सेट ही उसका अथी बनाए थे पीडीएफ, लेकिन आज से हम लोग जो है 150 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाए हैं। और आप टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम पे आपका पूरा जो है प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ, क्वेश्चन कर रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं किनका है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये LK आडवाणी का है। किसका है? लाल कृष्ण आडवाणी का है, माई कंट्री माई लाइफ। तो इस पुस्तक का विमोचन जो है आप याद रखिएगा कि 19 मार्च 2008 को जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो है यह पुस्तक जो है विमोचन किया गया था। और पुस्तक में जो है आडवाणी की आत्मकथा और घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? माई कंट्री माई लाइफ में। किसका है आत्मकथा? लाल कृष्ण आडवाणी का है। किसके द्वारा विमोचन किया गया? तो 19 मार्च 2008 के द्वारा जो है 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा जो है यह विमोचन किया गया है। अब इस पुस्तक में आडवाणी की आत्मकथा है और घटनाओं का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सी जनजाति जो है आपका केल पोलदू त्यौहार मनाती है। कह रहा है कि कौन सा जनजाति जो है आपका इसमें केल पोलूद जो त्यौहार जो है मनाती है। तो ये आपको मनाती है कोड़वा जनजाति। अब कोड़वा जनजाति याद रखिएगा, ये कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में इन लोग रहते हैं कोड़वा जनजाति। कोड़वा जनजाति जो है एक युद्ध जनजाति है और यह त्यौहार उनके हथियारों की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है। और देसी कोड़वा भाषा में केल का अर्थ जो होता है हथियार या शस्त्रगार, या पोलूद का अर्थ होता है पूजा, ठीक है। केल का अर्थ होता है आपका हथियार या शस्त्रगार, और पोलूद का जो अर्थ होता है यहाँ पूजा। वही कह रहा है कि जनजाति के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। तो कोड़वा के द्वारा, और ये कर्नाटक में आपका जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख जो है किस नाम से किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए जो है उपहार में दी गई भूमि को जो कह रहा है कि उल्लेख जो है किस नाम से वहां पे किया गया है। तो ये आपको किया गया है सालभोग के नाम से। किसका? सालभोग के नाम से। ब्राह्मदेव जो थे, ब्राह्मण के उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्राह्मदेव कहा जाता था। और देवदान जो था मंदिरों में भेंट की गई भूमि को देवदान कहा जाता था। यहाँ क्या करा है कि चोल शिलालेखों में विद्यापीठों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो सालभोग कहा जाता था। और एक देवदान दिया जाता है, तो देवदान उसको कहा जाता है जो मंदिरों में भेंट की गई जो भूमि को हम लोग देवदान कहते थे, ठीक है। और ब्रह्मदेव जो था वो ब्राह्मण को उपहार दी गई जो भूमि था उसको हम लोग ब्रह्मदेव कहते थे। और बेलन बगई जो था वो गैर ब्राह्मणों को किसान स्वामित्व की भूमि को जो दिया जाता था उसको हम लोग बेलबेनगई कहते थे।
अगला देखिए कह रहा है कि तिराप या नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य से बहती है। तिराप या नोआ नदियाँ जो कह रहा है कि किस भारतीय राज्य से बहती है, तो ये आप याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से बहती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से आपका जो है बहती है। कौन नदी, तिराप और नोआ। ठीक है, तिराप और नोआ जो है दिहांग अरुणाचल प्रदेश की नदियों हैं। ठीक है, और नोहा दिहांग लोहित जिले में प्रमुख नदियां हैं। और राज्य की प्रमुख नदियां में से एक है तिरप जो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, अरुणाचल की एक प्रमुख है तिरप जो आपको तिब्बत से निकलती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन आपका जो है सत्य कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि कथन आपका सत्य है। और क्या है, कौन सा कथन कह रहा है कि आपका इसमें सत्य है। तो कह रहा भारतीय संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है। तो यही आपका सही है कि आपको भारत का जो संविधान है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हाथों से लिखा गया है। फिर क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। हंटर कमीशन के द्वारा गठित एक संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान किया गया था। हंटर कमीशन से नहीं, मतलब किया गया था ये किस समिति की सिफारिश है, थोड़ा सा भूल रहे हैं आप लोग, कमेंट कीजिएगा। ये गलत है, हंटर कमेटी नहीं था। ठीक है, आगे कह रहा है कि 26 अगस्त को भारत संविधान दिवस के रूप में मनाता है। ये भी आपका गलत है, 26 अगस्त को नहीं मनाता है। चलिए आगे देखिए, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। कह रहा है कि भारत में जो है ओरांग टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ स्थित है। तो ओरांग आप लोग याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा ओरांग का असम में। कहाँ है, ओरांग टाइगर रिजर्व जो है आपका असम में स्थित है। और एक जो है एक सींगा वाले गैंड की अधिक आबादी इसमें है, जिसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। इसको ओरांग टाइगर रिजर्व को जो है मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सींग वाला गैंडे की आबादी जो है अधिक है। इसी कारण जो है इसको मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। किसको, ओरांग टाइगर रिजर्व को। ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, आसाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि किस राज्य की भूमि जो है सीमा नेपाल से जुड़ी आपका नहीं है। तो नेपाल से नहीं कह रहा है, तो इसमें देखिए आपका झारखंड की सीमा जो है आपका नेपाल से नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड से है। एक उत्तर प्रदेश से भी आपका मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के साथ भी इसका मिलता है। और 1850 किलोमीटर याद रखिएगा कि यह सीमा जो है साझा करता है नेपाल भारत के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हिल स्टेशन यानी कि पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में कह रहा स्थित है। कह रहा है कि कौन सा हिल स्टेशन यानी कि पर्वतीय पर्यटन स्थल जो है मध्य हिमालय में आपका स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो हो जाएगा आपका मध्य हिमालय में स्थित है आपका। 9 नंबर कह रहा है कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी आपका किया था। कब, 1951 में कह रहा है। तो याद रखिएगा कि भारत जो है 11 से 4 मार्च के बीच हुआ था। 4 से 11 मार्च के बीच 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, और भारत द्वारा आयोजित अगले एशियाई खेल जो 1982 ईस्वी में खेले गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो यह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो होता है सैन्य बलों का, यानी कि नौसेना, थल सेना और यानी कि तीनों जो सेना भारत का है उसका सर्वोच्च कमांडर होता है। फिर क्या कर रहा है कि वह प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ये भी ठीक है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। फिर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो है वह प्रथम नागरिक होता है। ये भी सही है कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करता है। गलत है, यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी जो आपको राष्ट्रपति ही करता है। तो इसमें कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। आगे कह रहा है कि 1913 ईस्वी में भारत ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपको हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। याद रखिएगा कहाँ होगा, सैन फ्रांसिस्को में आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गद्दर पार्टी का मुख्यालय। कब इसकी स्थापना हुआ था, तो 1913 ईस्वी में लाला हरदय लाल के द्वारा किया गया था। और इसी में जो
1913 ईस्वी में जो लाला हरदयाल लाल ने किया था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल जो थे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष मोहन सिंह भाकना को बनाया, जिससे गदर पार्टी कहा जाता था। किसको? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को ही कहा जाता था गदर पार्टी। ठीक है। इसी में कह रहा है कि गदर का अंक जो था, द गदर का पहला अंक 1 नवंबर 1913 ईस्वी के सैन फ्रांसिस्को में आपका प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और इस दल के सदस्य जो थे अमेरिका और कनाडा के अप्रवासिक सिख भी थे। आगे चलिए, इसमें आगे में क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कि कलहन एक लेखक थे जिन्होंने राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो ये आपको लिखा था कश्मीर के। कह रहा है कि कलहन एक लेखक था जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखा था। ठीक है। ये कब लिखा था? तो 1148 और 1149 ईस्वी के बीच जो है संस्कृत में लिखा था। पूछेगा तो 1148 और 1149 ईस्वी के बीच जो है यह संस्कृत में लिखा था। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई या संगठन का मुख्य उद्देश्य था? तो ये आपको यूएनओ का था। और यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है आपका यूएनओ की स्थापना हुआ था। अब इसका मुख्यालय याद रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अब इसके कुल सदस्यों की संख्या अभी कितने हैं? तो 193 है। आप जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा रहे हैं ये आप लिखिए, और नहीं तो जिस तरह से आप दरोगा के साथ खेला कर लिए वही आप बिहार एसएससी के साथ भी खेला कर लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है? तो सुमेलित देखिए, तो इसमें कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किसके लिए है? बाघ के लिए। काजीरंगा गेंडा के लिए। कच्छ का छोटा रंग आपको जंगली गधा, और कान्हा किसली आपको पक्षी के लिए ये नहीं है, बल्कि यह टाइगर के लिए है। किसके लिए है? टाइगर के लिए है। अब इसकी स्थापना कान्हा का हो जाएगा 1955 ईस्वी में। कब हुआ था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो 1 जून 1955 को हुआ था, और इसको जो 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया और 1955 में इसमें इसको स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में कह रहा है कि भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? किसको? भूकंप को पहचानना है और जो भूकंप आता है उसको रिकॉर्ड करने का जो उपकरण होता है वो होता है आपको सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ जो होता है विद्युत चुंबकीय सेंसर से लैस होता है। पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय सेंसर से कौन सा ग्राफ होता है लैस? तो याद रखिएगा कि सिस्मोग्राफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डियागो माराडोना का संबंध किस खेल से था? तो डियागो माराडोना का संबंध आपको याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको फुटबॉल से। किससे था? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग में जो है आपका कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित देखिए कह रहा है कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ है? आपको यूएसए और कनाडा के बीच है, यानी कि नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। नील नदी जो है आपका मिस्र और सूडान में है। ठीक है। सतलज नदी जो है भारत और पाकिस्तान, और एंडीज पर्वतमाला आपको अर्जेंटीना दिया है। ये आपका गलत है। कहाँ है? गलत है। एंडीज पर्वतमाला जो है आपको दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ है? दक्षिण, यानी कि साउथ यूएसए, साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। और ये लगभग 7242 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। और पर्वत श्रृंखला जो है आपका एंडीज, ये आपको 7 देश वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना में फैली हुई है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद जो है ऋग्वेद से आपका संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो होता है ये आपको उपवेद जो है किसका है? ऋग्वेद का आयुर्वेद है। और आयुर्वेद जो होता है चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद जो होता है आपको धनुर्वेद यानी कि तीरंदाजी से है। और गंधर्व वेद जो है आपका संगीत और पवित्र नृत्य से है। आपको किससे है? डांस से है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 या
इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग जो है आपका नहीं किया जाता है। कह रहा है कि दो या इससे अधिक समाजों की तुलना अगर करना है तो आय के किस मानक का उपयोग जो हम लोग उपयोग नहीं हो सकता है। आय का किस मानक का उपयोग जो है नहीं हो सकता है, तो यह रोजगार का, बल्कि आय के समान वितरण का, क्रय शक्ति का समानता का और प्रति व्यक्ति आय का जो है इसमें शामिल करते हैं हम लोग। रोजगार को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि मार्को पोलो 1292 और 1294 के मध्य भारत आया था। तो ये आया था वेनिस से आया था। कहाँ से आया था? मार्को पोलो जो था ये 1292 और 94 के मध्य आया था। ये कहाँ का था? तो वेनिस का था। ठीक है। अब इसका पुस्तक जो है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के जो बारे में यह लिखा है। कौन लिखा है? तो मार्को पोलो का एक पुस्तक है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ठीक है। वह भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के जो विशेषता है उसके बारे में अपने पुस्तक में लिखा था। पुस्तक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। 21 नंबर का राय कि शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं नगर पालिका के नाम से। अब ये जो है 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के मध्य जो है यह आया था और पंचायत हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिए, भारत का कौन सा शहर जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो है आपका बना है? कह रहा है कि भारत जो है कौन सा शहर है जो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो याद रखिएगा कि हो जाएगा आपका मुंबई। आईक्यू एयर रैंक के अनुसार जो है मुंबई जो है दूसरा प्रदूषित आपका शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में कर रहा है किस वर्ष पेश किया गया? तो ये आपको किया गया है 1950 से 51 के बीच जो है यह पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में कह रहा है कश्मीर के पुरुष और महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक जो है निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा है? किसके द्वारा? तो कश्मीर के पुरुष और महिला के द्वारा पूछा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको फेरान जो होता है यह कश्मीर में पुरुष और महिला के द्वारा जो पहनी जाने वाली पोशाक है उसको हम लोग फेरान कहते हैं। अगला है कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कॉर्पोरेट का कार्यालय जो है ये आपका हो जाएगा गुवाहाटी में। कहाँ हो जाएगा? गुवाहाटी में हो जाएगा। अब इसकी स्थापना याद रखिएगा कि 25 जुलाई 2016 को हुआ था। किसका? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्थापना जो है 25 जुलाई 2016 को हुआ। अब इसका मुख्यालय याद रखिएगा कि गुवाहाटी में स्थित है। अगला है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है यह दिल्ली से कहाँ किया था? तो दौलताबाद स्थानांतरित किया था। मंगोल आक्रमण के कारण जो है यह दिल्ली असुरक्षित थी। इसी कारण जो है वह जब मंगोल आक्रमण जब होता था तो उसको लगा कि नहीं अब हम लोग की राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली जो है एक असुरक्षित है। किससे? मंगोलों से। इसीलिए जो है वह दिल्ली से आपको दौलताबाद ले गया। कब? 1327 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और देवगिरी केंद्र में स्थित था, इसलिए वहां उत्तर से दक्षिण दोनों को नियंत्रण कर सकता था। दौलताबाद यानी कि देवगिरी रखा था वह एकदम केंद्र में था, जिसके कारण जो है आपको उत्तर और दक्षिण को नियंत्रित वह कर सकता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसीलिए जो है यहाँ आंसर मार दीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में दिए गए कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के अनुसार जो कह रहा है भारत की संप्रभुता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये हो जाएगा आपको एकता और अखंडता का।
क्वेश्चन सुनिए कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को सूची में जोड़ा गया। अब भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना जो है नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन इसका मार लीजिएगा 2 नंबर। आगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन का मुख्यालय जो है कह रहा है इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो WHO का मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ओपेक का मुख्यालय वियना आपको ऑस्ट्रिया में हो गया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क के USA में आपका नहीं है, बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आप याद रखिएगा कि लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन में स्थित है एमनेस्टी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर गलत है। इसी तरह से आपको फुल डिस्कशन के साथ अगर आपको बिहार SSC का एग्जाम क्रैक करना है तो आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे फुल डिस्कस कराया जा रहा है। हम अदर चैनल पर भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा चैनल है तो हम किसी और चैनल को नहीं देखते, हम सभी चैनल को देखते हैं। वहाँ सिर्फ क्या बताया जाता है 29 का 4 हो जाएगा, 30 का 5 हो गया, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपका एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं होगा। आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है ग्रुप में डाल दीजिए। आपको यार दोस्त हो, चाहे आप किसी का फैमिली हो, ये हो सकता है कि भाई बहन कहीं और पढ़ रही हैं, चाहे कहीं और हैं, तो उनको भी आप ग्रुप में चाहे पर्सनली जो है व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। आपको वहाँ सेंड करने में कोई पैसा भी नहीं लगता है। अब इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बन रहा है कि आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे से करवा भी दिए जो एग्ज़ाम देने वाला है या कोई रिलेशन में भी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि GST का संबंध में कौन सा कथन कह रहा है कि यहाँ पे सही नहीं है। तो फ्रांस GST लागू करने वाला पहला देश याद रखिएगा कि आपका फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। अब भारत में जो GST है वो कनाडा से लिया गया है। कनाडा के संरचना पर जो है वही जो है भारत का GST है। अब फिर GST जो है राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि GST राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, गलती है। राज्य सरकार के द्वारा भी संग्रहित किया जाता है। तो यही हमको लोग का आंसर हो जाएगा। और 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। GST कब लागू हुआ था, कैवां संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर 29 का आप लोग 3 मार लीजिए कि GST जो है राज्य सरकार के द्वारा भी वसूला जाता है। राज्य सरकार के जो वसूला जाता है उसको SGST कहते हैं। क्या बोलते हैं? SGST। केंद्र सरकार के द्वारा CGST बोला जाता है, सेंट्रल सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार के द्वारा बोला जाता है स्टेट GST। आगे देखिए, किसको मलेशिया का 17वां राजा जो है नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि किसको जो है मलेशिया का 17वां जो है राजा नियुक्त किया जाएगा। तो वो आपको किया जाएगा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इसकदर को जो है यह नियुक्त किया जाएगा। और इनका जो है अगले साल 31 जनवरी 2024 को राजा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। जो भी वर्तमान में है उनको 31 जनवरी 2024 को उनका जो कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी कि 16वें राजा का। उसके बाद 17वें राजा आपको बन जाएंगे सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग श्रमिकों के लिए कौन सा जो है संगठन सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा संगठन को हो जाएगा बिग बास्केट। 32 नंबर क्वेश्चन से हो गया हम लोग। 32 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत की जनगणना में हमें बारे में जानकारी प्रदान करती है। भारत की जनगणना जो है हमें कैसी प्राप्त करती है? तो जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कौन? भारत की जनगणना। अब भारत की जनगणना जो है सबसे पहले कब हुआ, किसके शासन काल में हुआ, और नियमित जनगणना कब से हो रहा है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे जनगणना के बारे में पूरा अगला क्वेश्चन आएगा तो।
अगला इसमें दिया है 33 नंबर कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों को हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजारों के लिए मध्यस्थता को कामकाज को सुगम बनाती है। तो ये हो जाएगा आपको भारत सेबी के द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा जो है यह किया जाता है। अब इसका स्थापना सेबी की याद रखिएगा कि 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था सेबी का। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, तो अच्छा डिस्कशन हो रहा है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ही, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। अब फुल डिस्कशन के साथ जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। आगे देखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है जिसके लेखक राय मैक्स हैम थे। तो ये हो जाएंगे आपको आउटला, इंडियाज डेविड क्वीन एंड मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो ये आपको जीता है रॉकेटरी। कौन? रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट। अगला है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है। तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है आपको पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भीमबेटका की शैलश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको प्रसिद्ध हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से वहाँ वह विख्यात है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद के एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र बहुभुत्व को विभाजित किया था। तो यह आपको किया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 3rd नंबर। क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था। खानवा का युद्ध में कह रहा है तो ये हो जाएगा आपको 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में है। तो ये आपको हो जाएगा गुजरात में आपका लोथल है। कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता लोथल शहर है जो 1957 में SR राव ने किया था इसकी खुदाई। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब जीता था। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने किससे हराकर कह रहा है कि चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है। तो आपको न्यूजीलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत किया था। तो ये आपको किए थे 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अनुशासित आहार भत्ता जो है ये आपको होता है आवश्यक प्लस सुरक्षा का मार्जिन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर यानी कि बी। आगरा शहर किसने बनाया था। तो आगरा शहर बनाया था आपको 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? देखिए सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आपको आगरा शहर की बनाया था या स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार निम्नलिखित में से योजना में से कौन सी योजना आपका सुमेलित नहीं है भारत सरकार का। तो इसलिए हो जाएगा उज्ज्वला योजना जो है BPL परिवारों और महिला को LPG सिलेंडर का वितरण करना, ये आपका सही है। आयुष्मान भारत के तहत जो है आपको सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज आयुष्मान भारत के तहत किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना जो है बालिका के कल्याण को बढ़ाने के लिए किया गया था। और इसमें कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष सभी को रोजगार देना था। ये आपका गलत था। मिशन इंद्रधनुष में आपको सभी को रोजगार नहीं था बल्कि ये बच्चों के जो बीमारी के जो टीका लगता है उसके लिए था आपको मिशन इंद्रधनुष। तो आप ये लगा लीजिएगा 4 नंबर। आगे है कि शुंग राजवंश जो थे के संस्थापक कौन थे। तो शुंग राजवंश के जो आपके संस्थापक थे ये आपको हो जाएंगे पुष्यमित्र। कौन थे? पुष्यमित्र था। 1986 ईस्वी में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक या नर्तकी का पद विभूषण प्राप्त हुआ था। कब? 1986 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा आपको पंडित बिरजू महाराज को 86 ईस्वी में जो है पद विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। सलहेस त्यौहार करा कि सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपको बिहार में मनाया जाता है सलहेस त्यौहार। छठ पूजा भी याद रखिएगा कि बिहार का है। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी। तो भारत में नवीनतम जनगणना जो है आपको किया गया था 2011 में, यानी कि अभी जो लास्ट हुआ 2011 में होगा। 10 साल बाद यानी कि 2021 में होना था लेकिन अभी तक जनगणना हुआ नहीं है। याद रखिएगा कि 2011 होगा इसका। भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है।
तो बांग्लादेश का जो है, हम लोग भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है आपका। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। देखिए साइंस का यहाँ से स्टार्ट होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो विभवांतर नापने के लिए आपका जो है याद रखिएगा कि हो जाएगा V बराबर Q बाई, यदि W बाई Q विभवांतर होता है, W बाई हो जाएगा Q, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखिए मॉस प्रजाति का उपयोग जो है ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो मॉस प्रजाति का प्रयोग जो है प्रजातियों का उपयोग जो ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है कि लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पीठ प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है। तो ये आपका होता है श्वेत रक्त कोशिका। अगला है कि ओलिए गर्म रेजिन यानी कि हींग को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। हींग जो है करा किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपको किया जाता है फेरुला मूसल जड़ के सूखे लेटेक्स से आपका जो है प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। 55 का है कि अगर यानी कि अगर जो है किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो अगर जो है याद रखिएगा कि ये ग्रेसिलेरिया से आपको प्राप्त किया जाता है। अगला है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको शून्य वर्ग। क्या हो जाएगा, शून्य वर्ग हो जाएगा आपका, जिसमें गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन होते हैं। इसे 18 समूह में संबंधित है आपका। अगला है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं होते हैं। तो टेरिडोफाइटो के में होते हैं पुष्प, आपका नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधा होते हैं उसमें आपको पुष्प नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अश्व शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो औसत शक्ति यानी कि हो जाएगा इसका कि औसत शक्ति बराबर होता है कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा। देखिए कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे में हो जाएगा कुल समय। क्या हो जाएगा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे में कुल समय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डाल्टन सिद्धांत आधारित था। तो डाल्टन का सिद्धांत आपका आधारित था रासायनिक संयोजन के नियम पर, जो है आपका डाल्टन सिद्धांत आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समय चाल कह रहा है कि एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक जो है 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करती है। तो ट्रक की गति आपको क्या होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हो जाएगा आपको 245 और बटे में हो जाएगा 50। इसको आप लोग काट दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपको 4.9 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए सल्फर की परमाणुकता क्या होती है। तो सल्फर की परमाणुकता याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा बहुपरमाणिक होती है। सल्फर जो होती है बहुपरमाणिक होती है और सल्फर का परमाणु संख्या होता है आपका 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य शुष्क बर्फ कहते हैं हम लोग, तो CO2 को कहते हैं। क्या कहते हैं, CO2 को कहते हैं। आगे है कि समुद्र जल में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो होती है आपको 1531 या 33 भी कहीं कहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका कि धातु का क्षय नहीं होता है। कह रहा है कि किस धातु का जो है आपका क्षय नहीं होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि प्लेटिनम का आपका क्षय नहीं होता है। अगला कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2, 8, 6 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व हो जाएगा। तो 2, 8, 16 यानी कि 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16। 8, 2, 10 और 6 16 होता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है। तो इसमें हो जाएगा आपको टंगस्टन। टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है उसमें टंगस्टन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो 8 मिनट तक 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित किया है। तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा। तो आवेश बराबर होता है I बराबर होता है आपको बाई Q/T। क्या होता है, Q बराबर I बराबर होता है Q/T। तो यहाँ पूछ रहा है आवेश यानी कि Q बराबर हो जाएगा IT। Q बराबर हो जाएगा आपका IT। तो यहाँ पे मान रख दीजिए I का हो जाएगा 0.5 एम्पियर गुणा हो जाएगा 8। इसको गुणाएंगे तो 8 × 5 = 40 और इसको सेकंड में बदलना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 240।
सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, यहाँ मिनट में दिया है ना, तो यहाँ 60 से गुना कीजिएगा ना जी, तो 60 से गुना कीजिएगा तो 8 पचे 40, और यहाँ पॉइंट से पॉइंट ये हट जाएगा तो हो जाएगा 8 पचे 40, और 40 में 6 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 240। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो ये रखा जाना है 2f1 पर रखा जाना चाहिए। अगला है कि इनमें से कौन सा जो है मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। पुरुष प्रजनन का है तो आपको हो जाएगा शुक्र वाहिका जो है पुरुष प्रजनन का है। पौधे में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल जो है गर्मी में भी ठंडा हो जाता है। तो किसके कारण होता है, तो आप होता है वाष्पन के कारण जो है आपको वह ठंडा हो जाता है। अगला है कि सबसे तन्य धातु कौन सा है। तो सबसे तन्य आपका हो जाएगा Au। कल आपका ऑप्शन में Au नहीं था बल्कि Ag था, तो वहाँ पे हम Ag लगाए थे। लड़का को उठ सकता है कि सर आप Ag बताए थे, आज Au लगा रहे हैं। तो अगर Au नहीं रहेगा तब आपको Ag लगाना है, ठीक है। अगर Au है यानी कि सोना है तब आप सोना को लगाइएगा। अगर आपको सोना नहीं ऑप्शन में दिया है तब आप चांदी को टिक कर सकते हैं। अगला है कि लार में एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें आपको पाया जाता है एमाइलेज। लार में जो है एमाइलेज पाया जाता है। आगे देखिए इसमें दिया है 76 में कि किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज, एक त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 16√3 है, तो इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 64 पाई। एक सूत्र होता है आपका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वो लगाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 9 सेंटीमीटर। देखिए सब यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैथ आप लोग आ लीजिएगा, क्योंकि मैथ बताएंगे तो आप लोग बोर हो जाइएगा। अब बिहार एसएससी में मैथ आपको जरूरी नहीं है, आपको जरूरी है जीके जीएस, क्योंकि यहाँ 75 नंबर जीके जीएस का देता है। मैथ तो आपको 60+ हर लड़का मारेगा, लेकिन जीके जीएस में उसको 40 नंबर लाने में भी आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए जीके जीएस पर जितना वर्क है उतना कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।